हाय गाइस, मैं हूं सूरज धाकड़। मैं आपका सूरज धाकड़ एजुकेशन चैनल पर आपका सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज पढ़ते हैं, एक पोएम पढ़ते हैं जिसका नाम है फोटोग्राफ। सली टोल्सन के द्वारा ये फोटोग्राफ जो है पोएम लिखी गई हैं। इसके 1 2 3 3 स्टेंजाज हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड हमें ये दिखाता है कि कैसा था। इसमें एक बात आई है कार्डबोर्ड शब्द की। कार्डबोर्ड का अर्थ होता है फोटोग्राफ। कार्डबोर्ड जो होता है, जैसे आपने देखा होगा अपने घर के अंदर भी कार्डबोर्ड रहता है, आपके दादाजी का या दादी जी का। जब वो बाद में 20-30 साल बाद जब उसको उस कार्डबोर्ड या फोटोग्राफ को देखते हैं तो अपनी याद ताज़ा हो जाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड हमें दिखाता है कि कैसा था। वैन द टू गर्ल कजिन्स वैन पेडलिंग, यानी इसमें जब दो लड़कियां जो सली टोल्सन की माता के साथ जो पेडलिंग करने जाती हैं, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, यानी सली टोल्सन कह रही है कि दोनों लड़कियां जो चचेरी बहन थी उन्होंने उसकी माता के हाथ पकड़े हुए थे। क्या पकड़े हुए थे? उनके हैंड्स पकड़े हुए थे। एंड सी द बिग गर्ल, उसमें से उसकी माता जो थी वो बड़ी लड़की थी। सम 12 ईयर्स आर सो, यानी उसके उम्र तकरीबन 12 साल की थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, यानी जब बीच पे समुद्र की छुट्टियों पर गई हुई थी पेडलिंग करने के लिए, तो वहाँ पर बीच पर खड़े हुए थे जब वो बालों को निहारते हुए हंस रही थी। यानी जब कोई लड़कियाँ या लड़के जब फोटो के पोजीशन पे आते हैं तो उस समय वो बाल को निहारते हुए हंसते हैं और वो एक हैप्पी मोमेंट होता है, कुछ खुशनुमा पल होता है उसको। अब उसको किसने कैप्चर किया था अपने कैमरे में? एट द अंकल विद द कैमरा, यानी अंकल फोटो के साथ थे। जो स्वीट फेस, यानी लड़कियों का जो फेस था काफ़ी स्वीट फेस था। स्माइल जो तीनों लड़कियां कर रही थी और उनका फेस जो है काफ़ी सुंदर दिख रहा था। उस सुंदर उस चेहरे को, सभी के चेहरे को वो कैमरा के साथ कैप्चर करे हुए थे। कौन? जिसने कैप्चर किया था? उनके अंकल ने। माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, यानी सली टोल्सन कवियत्री कह रही हैं कि जब वो फ़ोटो कैप्चर हुआ था, यानी फ़ोटो जब खींचा गया था उस समय उनका जन्म नहीं हुआ था। एंड द सी, इन दोनों लाइनों में समुद्र की बात होगी। अब तुलना होगी समुद्र की, देखिए आप कैसे होती है। एट द सी, यानी समुद्र, विच अपेयर टू हैव चेंजलेस, समुद्र जो है वो कुछ भी चेंज नहीं होता है। वाज्ड देयर टेरेबली ट्रांजेंस फीट, यानी समुद्र जो है एक भयानक रूप से उनका जो क्षणिक पैर है उनको दोहरा था। यानी समुद्र की जो लहरें आती हैं बीच पर, वो जब पेडलिंग करने गई थी तीनों लड़कियां, तो उनके नंगे पैर थे, उनको धो रहा था। तो इसमें तुलना की गई है टेरिबली यानी भयानक रूप से। ट्रांजेंस का अर्थ होता है क्षणिक, जिसमें फीट यानी पैर, तो क्षणिक पैरों को वो धो रहा था। तो क्षणिक पैर यानी इसमें ये इमेजिन किया गया है कि समुद्र जो है जो बिल्कुल चेंजलेस होता है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। भले 40-50 साल बाद भी वो लड़कियां बड़ी होने के बाद पैर तो बड़े हो जाएंगे, लेकिन समुद्र वैसे रहेगा। जब वो वहाँ वापस डबल 30-40 साल बाद भी अगर जाती तो पैर तो चेंजेस हो जाते, ट्रांजेंस फीट, क्योंकि पैर जो है ट्रांजिएंट है, लेकिन वो समुद्र जो है चेंजलेस है। इसलिए इसमें तुलना की गई है समुद्र की जो चेंजलेस है और वो उनके भयानक रूप से उनके क्षणिक पैर धो रहा था। तो कुल मिला के इस स्टेंजास में बात आई है। कार्डबोर्ड शब्द आया है, जैसा कि इसका संबंध है फोटोग्राफ से, जो इसमें सली टोल्सन की माता का जो कार्डबोर्ड है उसको देख के वो फोटोग्राफ को देख के वो इमोशनल रूप से उसको याद कर रही है। तो इसमें ये बात हुई कि जो सली टोल्सन की माता जब 12 साल की थी, उसकी दोनों चचेरी बहन जो है कजिन्स थे, उनके साथ वो समुद्र की छुट्टियों पर पेडलिंग करने के लिए गई थी और अंकल ने उनके फ़ोटो को कैप्चर किया था और उनके क्षणिक रूप से जो समुद्र है उनके भयानक रूप से पैर को मतलब लहरों के माध्यम से धो रहा था। अब आते हैं फर्स्ट स्टेंजा हो गया। अब दूसरे आते हैं सेकंड स्टेंजाज में, सेकंड पैराग्राफ में आते हैं। अब शायद सही से दिख रहा है। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 साल बाद की बात है। सी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, यानी 20-30 साल बाद जो है सली टोल्सन की माता जो है उसको उन फोटो को देख के, स्नैपशॉट को देख के क्या हुआ, उसको हंसी आ गई। लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। सी बेटी एंड डोली, सी हैड से एंड लुक हाउ दे, मतलब वो सली टोल्सन की माता सली टोल्सन को बुलाती है और कहती है कि सी देखो बेटी एंड डोली, ये चचेरी बहन है उनकी, बेटी जिसका नाम है बेटी और डोली। तो बेटी और डोली उसकी चचेरी बहन है उसकी माता सली टोल्सन की माता की। तो सली टोल्सन की माता उसको बुलाती है और उस स्नैपशॉट को देख के बोलती है सी एंड देखो बेटी और डोली की। सी हैड से, वो कहती है कि एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, यानी समुद्र की छुट्टियों पे जो द सी हॉलीडेज, यानी समुद्र की छुट्टियों पे जब गई थी तो उसमें कैसे उसके दे शब्द आया इसमें, ये बेटी और डोली के पेरेंट्स के लिए यूज़ हुआ है। तो इसलिए कैसे उनका ड्रेसअप किया था बेटी और डोली का, कैसे वो दिख रही हैं और उनके कपड़ों को देख के, ड्रेसअप को देख के वो हंस रही है। ठीक है। वाज हर पास्ट, यानी जब वो हंसी थी, यानी ये सीज हॉलीडे जो था ये सली टोल्सन की माता के लिए क्या बन गया था? वाज हर पास्ट, उनका पास्ट बन गया था, यानी भूतकाल बन चुका था। माइन इज़ हर लाफ्टर बोथ राय विथ लेवर्ड इज आपलोज। माइन शब्द यूज़ हुआ है इसमें, यानी सली टोल्सन यानी पोइट्री के लिए, कवियत्री के लिए यूज़ हुआ है, पोएट के लिए यूज़ हुआ है, पोएटेस के लिए। तो माइन शब्द है सली टोल्सन के लिए यूज़ हुआ है कि
द सी हॉलीडेज वाज हर पास्ट, यानी द सी हॉलीडे माता के लिए पास्ट था, उनकी मम्मी के लिए पास्ट बन चुका था, माइन, और अब कवित्री के लिए क्या बन गया था पास्ट, इज़ हर लाफ्टर, यानी उसकी हंसी, माता की जो हंसी 20-30 साल बाद जब वो हंसी थी उस स्नैपशॉट को देख के, तो उसके लिए उसके माता जो माता की हंसी उसके लिए खुद के लिए पास्ट बन गई थी। बोथ रहा, यानी दोनों को नुकसान हुआ किसका, विद द लेबर्ड इज़ ऑफ लॉस, यानी बहुत मुश्किल से जो लेबर्ड जो खुशनुमा फल जो कमाए हुए थे दोनों स्थिति में, वो दोनों के लिए, इसमें ये एक शब्द है लेबर्ड इज़, लेबर्ड का अर्थ होता है बड़ी मुश्किल से, और इज़ मतलब बड़ी आसानी से, तो इसमें ऑक्सीमोरॉन हो रहा है। तो इसमें इंग्लिश की जो एक फिगर ऑफ स्पीच जो अलंकार होता है उसमें जो वर्ड होता है इसका लेबर्ड इज़, इन दोनों वर्ड में ऑक्सीमोरॉन जो होता है अलंकार जो होता है इंग्लिश में, जिसको अपन फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, उसमें ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच इसका यूज़ हुआ है। तो लेबर्ड यानी बड़ी मुश्किल से जो दोनों ने खुशनुमा हैप्पी मोमेंट जो कमाए थे वो दोनों को नुकसान हुआ इसमें। तो कुल मिला के इसमें सेकंड स्टेंजाज में ये बात हुई है कि सम 20-30 ईयर, कुछ 20-30 साल बाद जो है वो उसकी माता जो है स्नैपशॉट को देख के, फोटोग्राफ को देखकर हंसती हैं 20-30 साल बाद, और अपनी बचपन की याद ताज़ा करती है, और अपनी लड़की जो सली टोल्सन को बुलाती है और कहती कैसे उसके मम्मी पापा ने उनका ड्रेसअप किया था, और उनकी जो सीज हॉलीडेज़ था उसके लिए पास्ट बन चुका था माता के लिए, लेकिन माता की हंसी उसके सली टोल्सन के लिए खुद के लिए पास्ट बन चुकी थी। तो ये सेकंड स्टेंजाज में ये बात हुई। अब थर्ड स्टेंजाज में आते हैं। नाउ सी इज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, यानी अब इसकी उनकी माता जो है इस दुनिया में नहीं है, उनकी माता की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और मृत्यु हुए भी कितने साल हो गए, मैनी ईयर्स, मतलब बहुत साल हो गए। अब सेकंड लाइन में उसकी माता को मरे हुए कितने साल हो गए इसमें बात हो रही है। एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी उसकी माता को इतने साल मरे हुए हो गए जो उस फोटो में थी। तो फोटो में कितने साल की थी, यानी अपन ने पढ़ा था 12 ईयर्स की, तो 12 साल की, मतलब उसकी माता को 12 साल मरे हुए हो गए। एंड ऑफ दिस सर्क्यूमटेंस, और इन परिस्थितियों, सर्क्यूमटेंस का अर्थ होता है परिस्थितियाँ, इन परिस्थितियों के बारे में क्या कहना है उसका, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, यानी उस इन परिस्थितियों के बारे में वो कुछ भी कहा जाना कठिन होता है, कुछ भी कह नहीं सकती, क्योंकि वो खुद काफ़ी दुखी हो चुकी हैं, क्योंकि उसकी माता को याद आ रही है 12 साल बाद उस फोटो को देख के हाथ में फोटो आ जाता है, तो अपने को भी अगर कोई व्यक्ति अपना अच्छा चाहता होता है और वो अगर अपने साथ बिछुड़ जाता है तो उसे अपने दुख होते हैं, इमोशनली अपन होते हैं, तो वैसे ही वो सली टोल्सन भी खुद इमोशनल हो रही है, उसकी माता की याद आ रही है उसको, तो इट साइलेंसेस, वो बड़ी खामोशी से उसको भारी मन से हार्टेंडली वो उसको माता को याद कर रही है और उस फोटो को देख के इमोशनली हो रही है। तो ये आज ये तीनों स्ट्रेंजर जो थी काफ़ी अच्छे स्ट्रेंजर्स थे, सली टोल्सन के द्वारा अपनी माँ के फोटोग्राफ के बारे में लिखा था। अब बात आते हैं, इसमें 2 वर्ड दिए हैं। पहला है, दिख रहा है सही, पैडलिंग। पैडलिंग का अर्थ होता है छप छप करना, यानी अपन समुद्र जो में जब जाते हैं लहरों का आनंद लेने के लिए नंगे पैर, तो पैडलिंग यानी छप छप करना, यानी अपन पैर को जब चलते हैं नंगे पैर तो वो कहलाता है पैडलिंग, ठीक है। और दूसरा एक और वर्ड आता है इसमें, पैडलिंग का अर्थ एक और अर्थ होता है नाव चलाना, लेकिन इस पैडलिंग का अर्थ इस पोएम के माध्यम से ये हो रहा है कि छप छप करना, कुल मिला के पैडलिंग करना, ठीक है। एक और वर्ड आया इसमें ट्रांजिएंट का अर्थ होता है क्षणिक, तो इसमें ट्रांजिएंट शब्द ये है, ट्रांजिएंट फीट मतलब क्षणिक पैर, यानी पैरों में परिवर्तन होना, यानी ट्रांजिएंट्स का अर्थ है कि कहीं ना कहीं उस पैरों के जो समुद्र उनके माता और दोनों कजिन के पैर धो रहा था, पैरों में परिवर्तन आना, क्षणिक परिवर्तन होना, ये ट्रांजिएंट्स कहलाता है, ठीक है। तो आज बस इतना ही। अब क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।